आज सॉल्व करने का तरीका फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा आपको। फिर से आ गए हैं हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। भाई सबसे पहली बात, क्लास 10th का जो ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री सबसे खतरनाक बच्चों के लिए रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने आ चुके हैं मोहित सर, आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, एक एक फॉर्मूला क्लियर कर देंगे, इससे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए सबसे पहले आज हम जो सीखने वाले हैं उनके फॉर्मूले सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले फॉर्मूले सीखने के लिए एक हमें चाहिए ट्रायंगल। कौन सा? राइट ट्रायंगल। कौन सा चाहिए? राइट ट्रायंगल। इसी से हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर होगी, जिसपे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। चलो सबसे पहला समझते हैं हम लोग कि इसमें एक ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल चाहिए ही चाहिए आपको ये। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया एक, बाकी एंगल दोनों एक्यूट रहेंगे। ये दोनों कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या होंगे? ये दोनों जो थीटा होंगे ये एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक 90 डिग्री बाकी एक्यूट एंगल, क्योंकि सम कितने का होता है? 180 का, इसलिए एक्यूट एंगल रहेंगे। अब दूसरी बात आती है इसमें कि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसमें तीन साइड होती है, तीनों चीज साइड की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। भाई क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला, अपोजिट वाला क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। अब ये थीटा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, वो बात की बात है। सबसे पहले नॉर्मली जब हम पाइथागोरस लगाते हैं तो बेस इसको मान लेते हो आप, परपेंडिकुलर इसको मान लेते हो। ठीक है, बेस इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेन्यूस। नॉर्मल जब आप पाइथागोरस लगाते हो उस समय थीटा का रोल नहीं होता है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ थीटा का रोल आएगा एंगल में। तो अगर थीटा की बात करें, अब इस वाले थीटा को हटा देते हैं, सॉरी ये इसके पूरा ही जाएगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब ये थीटा की देखो, इस थीटा से जब थीटा इस साइड होगा, नीचे वाली साइड, तो इसके अपोजिट वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर बनेगी। क्या बनेगी? और जो थीटा के साथ वाली लाइन है वो बनेगी बेस। क्लियर हो रही बात? अब ऐसे ही थीटा हम इधर ले आते हैं, इसको इसको थीटा अब कर देते हैं हम, ये थीटा इधर ले आए भाई। अब थीटा ये बन गया, अब ये थीटा नहीं है भाई, इसे क्रॉस कर देते हैं हम लोग। अब ये थीटा नहीं है, थीटा इधर है। अगर थीटा इधर पहुंच गया तो परपेंडिकुलर के सामने वाला भाई, परपेंडिकुलर इस थीटा के सामने वाला भाई, अब ये बेस नहीं होगा भाई। क्या नहीं होगा? अब थीटा इधर है तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा भाई, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इधर आ गया तो बेस किधर चला गया? हाइपोटेन्यूस नहीं बदलता अपनी जगह से, हाइपोटेन्यूस तो 90 डिग्री के सामने बैठा है। जो दो एक्यूट एंगल है उनके अकॉर्डिंग बेस बदलना है, परपेंडिकुलर बदलना है। तो थीटा इधर है तो परपेंडिकुलर चला गया, तो थीटा के बगल वाली साइड जो होगी वो क्या बन जाएगी? आपकी बेस। क्या बन जाएगी भाई? बेस। क्लियर हुआ बात? तो बेस परपेंडिकुलर अपने जगह को बदल लेते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थीटा के बगल वाली लाइन जो होती है अपने बेस, और हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री सामने। ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कुछ चीज सीख पाओगे आगे की। आगे और सीखते हैं अब क्या है। सबसे पहले सोना, चांदी, तोला, ये तो आपने बचपन में सीखा होगा, सोना चांदी तोला एक साथ बोलना। अब एस से स्टार्ट होता है साइन थीटा, सी से स्टार्ट होता है कॉस थीटा, टी से स्टार्ट होता है टेन थीटा। ठीक है, अब आओ, सोना चांदी तोला से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद हो गया आपको। अब इनका फॉर्मूला कैसे होगा? पी
बी पी अपॉन एच एच बी। ये पहले पी बी एच क्या है, यही है, हाइपोटेन्यूस एच, परपेंडिकुलर पी, बेस को बी से डिनोट कर दिया हमने, इसलिए हमें पहले इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ी। अब P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, B अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 10 में P अपॉन बी परपेंडिकुलर बेस। अब ये याद कैसे करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से आप याद कर लेंगे इसको भाई। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और जब ये याद हो जाएगा तो आपका साइन कोस टेन तो आपका सोना चांदी तोला से याद हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया पी अपॉन एच, कोस थीटा का हो गया बी अपॉन एच, टेन थीटा का हो गया पी अपॉन बी। कुछ बच्चे जो शरारती होते हैं वो बनाया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको वो भी बता देता हूँ, हो सकता है उससे आपको याद हो जाए, इसलिए बता दे रहा हूँ। लेकिन कभी याद आप यही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले याद कर लेना। अब फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो याद करने वाला। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो यहाँ पे बेटा पूछ रहा है पापा से बियर पियोगे, गलत बात है, कभी नहीं पीनी चाहिए, नुकसानदायक है भाई, ठीक है। तो इसलिए आप वो याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये आपका साइन कॉस टेन इस तरीके से याद हो जाएगा, और ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। अब आ रही है बात, ये तो साइन कॉस टेन है, इसके बाद कोसेक भी होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो P अपॉन एच को उल्टा कर दो, H अपॉन P। ऐसे ही सेक कॉस का उल्टा होता है भाई, तो इसका उल्टा कर दो, H अपॉन B। ऐसी टेन का उल्टा रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, तो क्या कर दो, B अपॉन P। लेकिन आपको कोसेक सेक कॉट एक साथ लिखना है, तो वही पहले P भी P नीचे कर दो, H H भी ऊपर कर दो, आपका कोसेक सेक कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक का H अपॉन P, सेक का H अपॉन B और कॉट का B अपॉन P। क्लियर हुआ। अगर इसको फॉर्मूले को क्लियर कर लेते हो तो आपको ये एक्सरसाइज बढ़िया से समझ आ जाएगी 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों पर जाना। तो आपको इस वीडियो में यहीं तक कंप्लीट कर रहा हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आपको मैंने बताया ही था, ये वीडियो को बनाने के लिए मैं अकेला ही लगा रहता हूँ इसको, और इसमें एडिटिंग भी मैं खुद करता हूँ, कई बार डिले हो जाती है, तो आप उसका बस इंतजार करिए। वीडियो डालने की पूरी कोशिश रहती है, डेली आपको वीडियो मिल जाए, आपको डेली एक क्वेश्चन मिल जाए, मेरा मकसद यही रहता है, ठीक है। और कोशिश करिए आप भी हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ज़्यादा वीडियो हम डाल सकें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।